हेलो अभिनव कोहली। हाय। वेलकम टू शुद्ध मनोरंजन। थैंक यू सो मच। अभिनव, इस वक्त हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सबसे ज्यादा इस वक्त ये बातें जो है सामने मीडिया में हर तरफ यही है कि आपके और श्वेता के बीच जो इस वक्त चल रहा है एक तरीके से पूरे मीडिया पे हाईलाइट हो चुका है। वो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे अभी के लिए? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या सिचुएशन है, कहाँ तक बात पहुंची है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मैं मई 2020 में मैंने अपने बेटे से उसके साथ रहने की, उससे मिलने की, बेसिक ह्यूमन राइट्स की मैंने लड़ाई शुरू करी थी। धीरे धीरे करते करते फर्स्ट मैंने पुलिस को अप्रोच किया, फिर मैंने कोर्ट्स को अप्रोच किया, एंड देन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द लीगल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री, एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल नाउ कि yes, I will get justice, my child will get justice. सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि this fight is for my child, and I want it when he grows up, जब वो बड़ा होगा, जब वो शादी करेगा, अगर उसके बच्चे होंगे, तो he should never face a situation कि जहाँ पे अगर उसकी कोई लड़ाई होती है उसकी वाइफ के साथ, तो उसकी वाइफ उसके बेबी को, छोटे से बेबी को, से दूर कर दे, उसको एकदम आप साथ में सो रहे हो, साथ में उठ रहे हो, साथ में जागे, सडनली एकदम आपकी वाइफ बोलती है कि नथिंग डूइंग, नॉट फ्रॉम टुमारो एनीमोर, इफ यू कम आई विल कॉल द पुलिस। तो ऐसी सिचुएशन मेरे बेटे की जिंदगी में कभी ना आए। तो दैट इज माय फाइट बेसिकली। अभिनव, कहीं ना कहीं क्योंकि श्वेता एक बहुत ही पॉपुलर फेस है टेलीविजन इंडस्ट्री का, हाल ही में उनका एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ जहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें कही है डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, जिस तरीके से वो हर बार गलत व्यक्ति के साथ प्यार में पड़ी हैं, और उसके बाद ना कहते हुए भी लेकिन इनडायरेक्टली फिंगर्स जो है वो पॉइंट होती हैं उनके दोनों हस्बैंड पर। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस की जो बातें कही हैं? हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस का मैं तो ये कहूँगा कि आई थिंक सो, आई एम थैंकफुल कि श्वेता ने एटलीस्ट ये कंफेस तो किया कि वो जब 6 साल की छोटी थी बच्ची, तब उसने मारते पीटते हुए देखा। सो एटलीस्ट शी हैज कन्फेस्ड इट वाज राजा, व्हाटएवर शी इज सेइंग इज अबाउट राजा एंड नॉट अबाउट मी। क्योंकि जब वो 6 साल की थी, मैं तो लोगों को 9 साल की उम्र में मिला हूँ, मैंने लोगों को 9 साल से पालना शुरू किया। तो मैं हमेशा से बोलता था, इनफैक्ट मैंने सबसे पहले जून 2020 में सबसे पहले बोला था मीडिया में कि मैंने कभी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया है, और मैंने कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस, देखिए डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत ही कैजुअली यूज किया जाता है बाय सोसाइटी। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है कि आप बकायदा एक केस करते हैं, उससे पहले आपने FIR की होती है, और कोई आदमी he is an abuser, and I have always said कि I am not an abuser, I have never been an abuser, never ever, कभी भी नहीं। So that is why I always say, I have been always saying again and again, कई बार मीडिया में छपता था, मुझे बुरा लगता था, कई बार मैं इंडिविजुअली मीडिया हाउसेस को मैसेज करता था, बोलता था कि मैंने डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया है, श्वेता ने कभी डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेंट भी नहीं किया है, बट वो बात फिर भी आती रहती थी। तो इस बार श्वेता ने खुद ही बोल दिया कि द पॉइंट इज कि व्हेन माय चाइल्ड वाज सो स्मॉल, 6 साल की थी, उसने को पिट हुए देखा है नॉन दैट। अच्छा, अगर बात राजा चौधरी की जाए तो जैसे वो पूरी जग जाहिर बात है कि हर कोई जानता है कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं कई बार हुई श्वेता के साथ, लेकिन जहां आपकी बात आती है, अब तक काफी सारी जनता ऐसी है जो कंफ्यूज है कि आखिर ऐसा हुआ क्या, जिसके बाद एक अच्छा खासा हैप्पीली मैरिड कपल जो है वो बिल्कुल ही अलग हो गया। क्योंकि जब भी हम इंस्टाग्राम पर भी तस्वीरें देखते थे, आप भी इतना अप्रिशिएट करते थे श्वेता के काम को, आप उनके लिए काफी अच्छे पोस्ट किया करते थे, इनफैक्ट श्वेता भी काफी ओपन थी आपको लेकर। तो अचानक ऐसा क्या हुआ, कौन सी वो सिचुएशन थी जिसके बाद चीजें बिल्कुल ही खराब हो गई? बेसिकली एक हमारी फाइट हुई थी सबसे पहले 2017 में। वहाँ से ये जो था सबसे पहला स्पोक कह सकते हैं टायर में, वो तब लगा। बट खैर उसके बाद ये ऐसा कुछ हुआ कि अगेन वी बिकेम एब्सोल्युटली नॉर्मल, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर, गोइंग अब्रॉड टुगेदर, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। वो बात को भुला दिया गया था। पर देन अगेन ओवर अ फाइट, आई थिंक सो बेसिकली सिर्फ इसमें यही है कि
I mean, these are just some fights which can happen in any house. लेकिन हो जाता क्या है कि मैं कई बार सोचता हूँ इसके बारे में. मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था कि पता नहीं क्या ये आई डोंट नो कि एक चीज होती है, मैंने रिसेंटली पढ़ा है, पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन होता है. माइट बी इट इज कहीं कोई ऐसा चीज ना हो कि जो रिएक्शन हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था. आई मीन देखिए, मेरी कहानी ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में बाहर है ही कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. आई थिंक सो कई औरतों को बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन देखनी पड़ती हैं, पर आई थिंक सो कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है कि वन अंडरस्टैंड वन आई मतलब कि I'm just, it's difficult to put it, what I'm trying to say, but basically it's just that I think those things went out of board which should have not gone. मुझे ऐसा लगता है. We could have been sorted out in the house. कोई बड़ी बात नहीं थी. कोई बड़ी बात ही नहीं थी. और एक और बात भी होती है, देखिए मैं जानता हूँ जैसे कुछ कपल्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे बहुत क्लोज हैं. आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि उन लोगों का डाइवोर्स हो गया, वो सेलिब्रिटीज हैं. पर कुछ ऐसे भी होते हैं, अगर आपको वैसी लड़ाई भी करनी है तो आपको क्या जरूरत है जाके आप कर सकते हैं लड़ाई किसी से पर्सनली. आप अगर पब्लिक में अपनी पर्सनल बातें बोलेंगे तो फिर सामने वाला भी बोलेगा ना. कांट बी वन वे. अभिनव, पलक के साथ भी कई बार पलक की तरफ से भी इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली आप कह लीजिए इस तरह की खबरें आई कि आपके और पलक के बीच के जो भी फादर डॉटर के रिलेशन थे वो कुछ खास नहीं थे, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कई चीजें हुई, उनकी तरफ से कई चीजें हुई, और फिर बहुत ही अगली टर्न ले लिया उन चीजों ने. तो पलक के साथ जो भी चीजें हुई उसको क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, मैं ये बोलूँगा कि आज जो बातें होती हैं, अगर आप मीडिया को थोड़ा सा खंगालें थोड़ा पीछे, और आप पुराने देखें न्यूज़ आर्टिकल्स, तो उसमें तो मैं बहुत ही अच्छा फादर था. उसमें तो मैं बेस्ट फादर था फॉर स्टेप डॉटर्स. यही लोग थे जो बोलते थे कि आई एम द बेस्ट फादर. मैं इनफैक्ट श्वेता ने एक बार एक इंटरव्यू में बोला था कि मोर देन मी आई एम गेटिंग मैरिड टू अभिनव बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर माई डॉटर. तो मतलब कि ये वही बात होगी कि एक आदमी पहले वही आदमी खुदा था, और फिर बाद में वही आदमी रंक बन गया, वही आदमी डेविल हो गया. सो आई जस्ट फील कि मुझे ऐसा लगता है मैं स्पेशली अब देख रहा हूँ कि लोगों के रिएक्शन एंड ऑल दैट, मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटीज को जो लगता है कि पब्लिक की मेमोरी नहीं होती है, ये एक गलत नोशन है. पब्लिक की मेमोरी होती है, एंड पब्लिक बेवकूफ है, ये गलत नोशन है. गए वो जमाने, पब्लिक बहुत समझदार भी हो गई है, एंड आई थिंक सो धीरे धीरे करके सच्चाई बाहर आ ही जाती है ना. तो पीपल अंडरस्टैंड. ऐसा नहीं कि पीपल भूल जाते हैं, पीपल डोंट फॉरगेट. आई थिंक सो समवेयर डाउन द लाइन अगर कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आजकल दिखता है फ्रॉम द पीपल एट लार्ज, आई थिंक इट्स बिकॉज क्योंकि उनकी मेमोरी में है पुरानी बातें कि एक टाइम पे यही फरिश्ता था, अभी यही एकदम ही डेथ के ही बन गया. राइट. अब ना कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कई बार ऐसा होता है जैसे कि औरत जो होती है वो कई बार विक्टिम कार्ड खेल जाती है. आप अपनी तरफ से अपनी स्टोरी कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि मे बी श्वेता विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता उनके साथ ज्यादा सहानुभूति दिखा रही है, जनता उन पर ज्यादा भरोसा कर रही है इस वक्त जब उनका रिसेंट इंटरव्यू जो वायरल हुआ है. तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कि काफी चीजें ऐसी हैं शायद जो श्वेता गलत दिखा रही हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो? नहीं, मैं तो अब बोलूंगा कि सच में आई एग्री. एक टाइम था जब जनता डेफिनेटली श्वेता को ही सपोर्ट करती थी, पर नाउ इट इज आई थिंक इट इज 50-50% नाउ. अब आई एम सीइंग कि इवन जनता भी बोल रही है कि, एंड देखिए आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन जो इस चीज से हर कोई कनेक्ट करता है वो होता है एक बच्चा. अगर आप देखें कि कभी कहीं पे वॉर भी होती है ना, तो अगर लड़ाई भी कर रहे होते हैं उनके तो गन्स भी होती हैं, लेकिन बच्चे को नहीं मारते. एक बच्चे से एक हर एक किसी का एक दैत्य का भी बच्चे से एक प्यार हो ही जाता है कहीं ना कहीं से. तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर हर कोई कनेक्ट करे इतनी छोटी सी बात से कि यार
तुम लोगों का कुछ भी झगड़ा क्यों ना हो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि बच्चे से क्यों ना मिले उसका बाप यार। जब तुम जब आपके लिए कन्वीनियंट है तब तो अभिनव बेस्ट फादर है, इससे अच्छा फादर ही नहीं है कोई। जब आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है तो इतना गंदा था वो, इतना गंदा था, मैं क्या बताऊं। तो अब मैं सिंपल है, मैं इतना ही बोलता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ मर्दों का है या औरतों का है, मैं इन जनरल बोलता हूँ सबके लिए कि जो मर्द भी एक बच्चे को एक माँ से दूर कर देते हैं, यार आप सोचते हो कि मैं उससे बदला ले रहा हूँ, मैं उस औरत से बदला ले रहा हूँ या मैं उस हाथ से बदला ले रहा हूँ। अरे आप सिर्फ अपने बच्चे से बदला ले रहे हैं और किसी से बदला नहीं ले रहे हैं, किसी से बदला ले रहे हैं। बच्चा, मैं ठीक है, मुझे दुख है, मुझे बहुत दुख है, लेकिन मेरे बच्चे को दुख नहीं होगा क्या उसका पापा नहीं मिलता उसको, तो उसको तो होगा। तो आप एक एज अ पेरेंट आप इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हमको सिर्फ हराना है उसको, उसके लिए हम अपना बच्चा भी दूर कर दें। मेरे ख्याल से जो मैं सोचता हूँ कि आइडियल सिचुएशन क्या होगी कि एक ऐसा लॉ होना चाहिए कि यार तुम कितना भी लड़ लो बट रोज बच्चे को फादर से और मदर से मिलना अनिवार्य हो, ऐसा एक लॉ बनना चाहिए। यू कांट टेक द चाइल्ड अवे। बच्चे की कोई गलती नहीं है ये। आप, मैं तो आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि कपल्स फाइट एंड सेपरेट। मैं सोचता हूँ इतने मूर्ख होते हैं दे फाइट एंड सेपरेट, तो ये आपकी मूर्खता है। तो आप एक बच्चे को क्यों सफर कराएं? उसकी कोई गलती नहीं, वो तो इतना प्यारा भगवान का रूप है, उसको कुछ समझ में भी नहीं आता क्या हो रहा है, मम्मी पापा क्यों नहीं साथ में। मेरा बेटा भी तो सोचता होगा कि बाकी सबके तो मम्मी पापा साथ में, मेरा पापा कहाँ है, तो वो एक फीलिंग क्यों देनी। राइट। अभिनव, जैसे अभी आपने कहा कि कहीं ना कहीं बच्चे सफर तो करते ही हैं, बट हमने कुछ दिनों पहले इस तरह की भी खबरें, रूमर्स थी कि हो सकता है कि बाय द टाइम धीरे धीरे आपकी और श्वेता के बीच में चीजें ठीक हो जाए। तो आपको इस तरह के कुछ आसार दिख रहे हैं? और ऑल्सो आप अपने बेटे को जितना मिस कर रहे हैं, क्या 1% भी आपके दिल में ऐसा है कि बीवी वापस मिल जाए, या फिर एक वो जो श्वेता के साथ जो प्यार था, क्योंकि आप दोनों का प्यार दिखता था काफी, तो क्या वो प्यार अभी भी है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि श्वेता के साथ चीजें ठीक हों? मैं सच बोलूं तो प्यार सच में बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा प्यार था, बहुत ही प्यारा प्यार था, मैं मानता हूँ बात। लेकिन मैंने रियलाइज किया, स्पेशली जब 30 को वो बच्चा लेके एकदम भाग ही गई ना, जब देखो ना 35 डेज के लिए मेरे साथ था, फिर सडनली लेके भाग गई ना, उसके बाद से फिर मैंने ना मुझे यही लगा कि इररिलेवेंट है प्यार या उसकी उम्मीद, ये सब इररिलेवेंट है। मेरे बच्चे के लिए इट इज नॉट राइट, और मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए अभी फॉर एग्जाम्पल मोर देन श्वेता या उसके साथ कुछ, मैं ये सब बातें अभी अपने ध्यान में ला भी नहीं रहा हूँ, ना इसके बारे में सोच रहा हूँ, और नहीं अब मेरे को इन बातों में इतना इंटरेस्ट रहा है। बस मेरे को इतना ही है सिर्फ कि यार मैं अपने बच्चे के साथ रोज मिल सकूं, मैं अपने बच्चे को रोज चीजें सिखा सकूं, उसके साथ बाहर घूम सकूं, उसके साथ मैं सो सकूं, और क्या। मेरा सिर्फ एक ही आई एम ओनली फॉर एक ही लक्ष्य लेके ही चल रहा हूँ मैं, बाकी अभी कुछ मैं कुछ सोच ही नहीं रहा। और प्लस मैं जितना हर्ट हुआ हूँ इस सारे बार्गेन में, कोई जब किसी को हर्ट कर रहा होता है, ये सोचता भी नहीं है कि सामने वाले पे क्या असर हो रहा होगा। हाँ, सामने वाला अगर हंसता खेलता बोलता है और हैप्पी गो लकी रहता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसका दिल नहीं है या उसको कुछ महसूस नहीं होता। वो चुप रहता है, वो कुछ बोलता नहीं है बस। पर चुप रहने वालों को हार्ट अटैक भी जल्दी हो जाते हैं। हालांकि अभी कोर्ट का कोई वर्डिक्ट नहीं आया है, लेकिन जैसे श्वेता ने कहा कि अपने बच्चे को मेरे पास रखने के लिए मेरे पास एक ही सोल्यूशन है कि मुझे रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो वो क्यों नहीं गई कोर्ट? वो बोलती है, उसने बोला कि मेरे को बच्चे मेरे कारण मेरे को पुलिस और कचहरी करना पड़ रहा है, पर कचहरी तो मैं गया, कोर्ट तो मैं गया। उसने तो एक भी केस नहीं किया, केस तो मैंने किए। मैंने हिबस कॉर्पस किया। हिबस कॉर्पस क्या होता है? हिबस कॉर्पस आपके बच्चे को दूसरे पेरेंट्स ने ऐसा ले गए हैं कि आपको दिखने नहीं दे रहे, मिलने भी नहीं दे रहे, गायब हो गए पेरेंट के बच्चे के साथ। वैसा केस किया मैंने। जब वो पहली बार ही आए, फर्स्ट डे जब आए कोर्ट में, तो जज साहब ने बोला कि फादर का हक नहीं है, कोई फादर का कोई राइट नहीं है बच्चे पे, आप एकदम बात कराइए। क्योंकि मैंने जज साहब को बोला कि सर मैं बात भी नहीं हुई मेरे बच्चे से कुछ दिनों से। तो जज साहब के बोलने पर ही मेरे शाम की जो वीडियो कॉलिंग है वो शुरू हुई है। तो जज साहब का ऑर्डर है, और इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा, मैं इतना कृतज्ञ हूँ टू द लीगल सिस्टम के
उनके कारण मेरे को इतना तो रिलीफ मिला, वरना मैं तो 26 अक्टूबर से मैं आई वाज होपलेस कंडीशन में था, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं। राइट। और जो आपने बीच में वीडियोस पोस्ट की थी, जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोरी जिन वीडियोस ने, क्योंकि उसके बाद ही कहीं ना कहीं लोगों ने श्वेता पर सवाल खड़े किए कि आप घर के अंदर क्यों एंटर नहीं करने दे रही उस आदमी को जो आपका खुद का पति है। अब भले ही जो भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो जो वीडियोस जब आपने पोस्ट की, तो आज की डेट में जब आप पीछे जाकर देखते तो आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट है कि मुझे शायद वो वीडियोस पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी, या आपको लगता है कि नहीं, अच्छा हुआ मैंने किया तो एटलीस्ट काफी चीजें सामने आई? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं इतना बिलीव नहीं करता हूँ कि हमको हर चीज के लिए भाग के मीडिया को बोलना चाहिए। लेकिन जब मेरे खिलाफ बातें बोली गई, जब नवंबर 19 2019 में मेरे खिलाफ बोली गई कैंसर है, इंफेक्शन है, बच्चे का तो ख्याल नहीं कर रहा था, मैं सिंगल हैंडली बच्चा, एक श्वेता के इंटरव्यू है जिसमें वो दिल्ली में गई हुई है और वो यही मेरे डैड की दुल्हन की प्रमोशन कर रही है, तो उसने लंबी चौड़ी इंटरव्यू दी, उसमें बोलती है कि मेरे मेड भी बच्चा पाल रही हैं और मैं शूटिंग भी जाती हूँ, फिर मैं वापस बच्चे के भाग के जाती हूँ वगैरह वगैरह। वो सारा सब झूठ था, बच्चा तो मेरे साथ रहता था। तो जब आपने ये सब झूठ बोलने शुरू किए और आपने मेरे पे इतना ज्यादा पुलिस प्रेशर, इतना ज्यादा ये सब करने की कोशिश करी, तो फिर मुझे लगा कि इनफैक्ट मैं सच बोलूंगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे बहुत अच्छा दोस्त है जो मुझे सबसे जानता है। जब मैं और श्वेता जस्ट मिले थे, और वो मेरी और श्वेता की पूरी कहानी जानता है, और उसी मेरे दोस्त ने मेरे को बोला था कि अभिनव, अब तेरे को मीडिया में बोलने पड़ेगा। एंड देन मैं फिर मीडिया में आया, क्योंकि मेरे को तो, मैं तो सच बोलूं आपको, मेरे दोस्त ने बताया था कि इसने मुझे कैंसर बोला है, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे पता नहीं था। तो कहीं ना कहीं अब जो कस्टडी की अगर हम बात करें, आपको कोर्ट से उम्मीद है कि आपके बेटे की कस्टडी आपको दे दी जाएगी, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पावर कह लीजिए या पॉपुलैरिटी कह लीजिए, उन बेसिस पर आपको लग रहा है कि शायद हो सकता है कि श्वेता? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बेस्ट पार्ट है कि मेरे को भी नहीं पता था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि कोर्ट का सिस्टम ही अलग है। कोर्ट में कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई नेता नहीं, कोई स्टार नहीं, कुछ नहीं। कोर्ट में बहुत सिंपल है, लॉ है और लॉजिक है और ह्यूमन दिल है, बस। जो सच्ची बात है वही जीतेगी, जो गलत बात है वो हारेगी। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि आपको कहीं पे अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मेरे को ऑर्डर एग्जैक्टली नहीं मिला जैसे मेरे को चाहिए, आपके पास अपील करने का भी कितना ऑप्शन है, कितना, बहुत ही, मतलब कि मैं तो हैट्स ऑफ बोलता हूँ कि जिसने ये सिस्टम बनाया है, लॉ के कारण हर एक इंसान अपना खुद का एक राजा बन सकता है। ही कैन टेक अप एंड ही कैन फाइट हिज ओन कॉज। लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। द बेस्ट पार्ट इज लॉ इज इक्वल फॉर ऑल, एंड डेफिनेटली लॉ इज ऑनेस्ट। It can be little slow because we are a very populated country. कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन आपको ये जरूर है कि आपको जस्टिस मिलेगा। मेरे एक दोस्त ने कल परसों, मेरे को वकील है, आकाश उसका नाम है, तो उसने मेरे को ये बोला भी, कहता है सर, जस्टिस प्रिवेल्स एंड जस्टिस विल बी सर्व्ड। मैंने कहा यस, इट्स अ वेरी गुड कोट। सो दिस इज द थिंग। ऑल्सो जैसे अभी आप पर बहुत जिस तरह के एलिगेशंस लगाए गए श्वेता द्वारा, कुछ सालों पहले की ही बात ले लीजिए तो राजा चौधरी पर भी इस तरह के इल्जाम लगे थे। तो कहीं किसी जगह पर, किसी मोड़ पर आपको ऐसा लगा कि शायद उस वक्त वो सही थे? क्योंकि काफी सारे मैंने, जब आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो कई सारे कमेंट्स ऐसे भी थे कि अभिनव के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या राजा के साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो इस तरह के कई सारे कमेंट्स भी थे। हालांकि देखिए, हम तो नहीं कह सकते, मतलब एज अ मीडिया हम नहीं इस पर कमेंट कर सकते, बट कहीं ना कहीं आपको कभी ऐसा फील हुआ है? जी, मैं तो राजा और श्वेता की कहानी बहुत अंदर से जानता हूँ, तो मैं इस बात पे कमेंट अभी नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूँगा कि आई फील कि मेरे को राजा और श्वेता के बारे में एक्चुअल में नहीं बोलना चाहिए कुछ। दैट विल बी बेटर। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि हाल ही में जो श्वेता ने इंटरव्यू दिया, उस पर उन्होंने एक और बड़ी बात बोली थी कि मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं कहा कि अपने पापा लोगों को या अपने पिताओं को मिस ना करो, मेरे बच्चे खुद ही उन्हें मिस नहीं करते। तो इस स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है आपके बेटे आपको मिस ही नहीं कर रहे हैं, या इस तरह का जो उनका स्टेटमेंट था कि मैंने हमेशा कहा है कि जितना याद कर सकते हो करो, मैंने कभी नहीं रोका, वो खुद ही नहीं करते?
देखिए इसके दो हैं जवाब, दो पार्ट हैं इस जवाब के। पहला पार्ट तो ये कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो में क्लियरली वो कोशिश कर रही है कि बच्चा उसके साथ चले, लेकिन बच्चा बोल रहा है नहीं मामा मेरे को सोना है, आप जाओ। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो सीधा एविडेंस डाला है। और दूसरी बात ये कि अगर आप बच्चों से इतना ही मिलाना चाहती है, कोई रोकते नहीं बच्चों को, एंड ये दिस एंड दैट, तो आपको कोर्ट ने क्यों ऑर्डर किया बच्चे से बात कराने के लिए? आपको कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्यों बच्चे से आपने बात करवाई? अगर आप बोलते हैं तो नहीं मैं तो बात कराना चाहती हूँ, और आप ये भी बोलते हैं कि बच्चे बात नहीं करते, अगर बच्चे बात नहीं करते तो फिर बच्चा वो क्यों बोल रहा है कि दरवाजा मत बंद करो? एक और वीडियो मैंने जो पोस्ट किया, तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि देखिए मैंने कोई भी वीडियो, मैं एक बात बोलता हूँ कि मैंने कोई भी वीडियो किसी को बदनाम करने के लिए नहीं डाला, पर मैंने वीडियो सिर्फ डाला कि ये सच्चाई है। क्या मैंने उन वीडियोस के बाद बहुत इंटरव्यूज दी और बहुत बुरा बोला? आप मेरी कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, मैंने कभी भी श्वेता और पलक के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोला है। मैंने हमेशा अपनी फाइट के बारे में ही बात करी है, और मैंने हमेशा अपनी सच्चाई की बात करी है। आप अगर मेरे बारे में झूठ बोलेंगे तो फिर अगर मैं सुनता ही रहूंगा, तो फिर तो वही नैरेटिव बनेगा जो आप बोलेंगे। तो फिर इसलिए फिर ये है कि फिर मैं भी बोलूं, तो आप अगर शुरू करोगे तो फिर उसका रिपरकशन भी तो होगा ना। कभी अब जरूरी नहीं कि जैसे आपने 2019 में जब किया था तो मैं चुप था, मैंने कुछ नहीं बोला, तो फिर से बार। अभिनव, आपने डेफिनेटली बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की, उसके लिए थैंक यू। लेकिन जाते जाते जो लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं आपकी बात इस वक्त, उनके लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलूँगा कि हमारे देश में औरतों को बचाने के लिए बहुत अच्छे लॉ बने हैं कि अब ऐसा लॉ है कि आप किसी औरत को कुछ बुरा भी बोल दो तो आपको कोर्ट केस हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। उनको बहुत अच्छी पावर मिली है, लेकिन अगर औरतें उसको मिसयूज करेंगी तो कहीं ना कहीं वो पावर छिन जाएंगी और धीरे धीरे करके लॉ बदल जाएंगे। तो मैं तो बस यही सोचता हूँ कि अगर आपको इतनी पावर, देखिए पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आती है, तो पावर अगर आपको, औरतों को आज इतनी पावर है तो उसमें देखिए आज मेरा एक केस थोड़ा सा मीडिया में आया है कि भाई एक आदमी को भी मेंटल हैरेसमेंट हो सकता है। अब आप देखना, आई एम वेरी श्योर अगले आने वाले कुछ सालों में देयर विल बी अ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फॉर मेन ऑल्सो, जहाँ पे मेन के खिलाफ की जो क्रुएल्टी होती है दैट विल ऑल्सो कम इनटू कंसिडरेशन। तो लॉ विल चेंज। मैं बस ये बोलता हूँ लिसनर्स को कि, एंड सारे स्पेशली मेन को, बिकॉज आई एम सीइंग टुडे दैट अ लॉट ऑफ मेन आर सफरिंग, और कि बस पेशेंस रखें एंड धीरे धीरे थिंग्स विल चेंज फॉर द बेटर, एंड देयर विल बी डेफिनेटली अ टाइम जब इट विल बी ऑल इक्वल। कोई भी गलत किसी को नहीं फंसा पाएगा, कोई भी बस बोल देगा जाकर वो और उसको बचाए लेंगे, so that will not happen. Right. Thank you so much अभिनव for talking to us and we hope कि आप जो expect कर रहे हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। Thank you so much. I just want कि सारे जो भी हैं सब प्रे हमेशा करें कि मैं अपने बीवी से मिल सकूं, बस और कुछ नहीं। और कुछ। Definitely. Thank you so much अभिनव। Thank you. Bye.